इस कहानी का नाम है प्यार की इतनी बड़ी सजा। दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। आज मैं अपनी दोस्त आरती की कहानी बताती हूँ। आरती बहुत अच्छी लड़की थी। वह सभी की मदद किया करती। वह एकदम शांत और सीधे साधे विचार की थी। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे। वह भी वो दिल के बहुत अच्छे थे। वह कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते। उनके घर पर कई नौकर थे। उनके घर पर एक माली भी था। उसका नाम बाबू था। बाबू का एक बेटा था जिसका नाम निक्कू था। निक्कू सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता था। उसका खर्चा आरती के पापा उठाते थे। निक्कू हर रोज अपने पापा के लिए खाना लेकर आया करता था। आरती और निक्कू बचपन से ही साथ खेलते थे, पढ़ते थे। वह ज्यादातर साथ ही रहते थे। निक्कू आरती को प्यार से रति बुलाता था। उनकी यह बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। एक दिन निक्कू के बर्थडे पर आरती ने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया। निक्कू मोबाइल लेकर बहुत खुश था। अब निक्कू और आरती रात भर बातें करते थे। एक बार निक्कू और आरती अपने बगीचे में बैठे। आरती ने निक्कू से कहा, निक्कू, तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? निक्कू ने कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आरती ने कहा, पता नहीं निक्कू, मन में अजीब सा डर लगा रहता है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है। फिर निक्कू ने आरती के हाथ पकड़कर उसे संभाला और कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। कुछ दिन बाद आरती की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, आरती को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अब आरती का ब्लड ग्रुप नहीं मिला। फिर निक्कू ने आकर कहा, मेरा और आरती का ब्लड ग्रुप सेम है। अगर आरती के पापा बाहर से मंगाते तो शायद देर हो जाती। फिर निक्कू ने आरती को ब्लड दिया। आरती की फिक्र में निक्कू का भी हाल बुरा हो गया था। न ठीक से खाता, न ठीक से सोता। हर वक्त आरती के लिए प्रार्थना करता था। आरती ठीक होकर अपने घर आ गई। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। कुछ समय बाद निक्कू का मन तो नहीं था आरती को छोड़कर जाने का, पर आरती ने निक्कू को समझाया तो अपनी नौकरी पर चला गया। इधर आरती भी अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो गई। एक दिन आरती बहुत खुश दिख रही थी। उसे मालूम पड़ा आज निक्कू आने वाला है। आरती ने निक्कू के आने की बहुत तैयारी की। आरती सज संवर कर भी तैयार हो गई। आरती निक्कू का इंतजार करते करते सोच रही थी कि अब हम अपनी शादी की बात अपने मम्मी पापा से करेंगे। आरती अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि अचानक फोन की घंटी से उसका ध्यान टूट गया। वह दौड़ी दौड़ी फोन के पास गई। जैसे ही हेलो कहा, 2 सेकंड रुकने के बाद फोन सुनते ही आरती जमीन पर गिर पड़ी। घर के सभी लोग इकट्ठा होकर उन्होंने दोबारा फोन लगाया तो मालूम पड़ा कि निक्कू का एक्सीडेंट हो गया है। अब आरती अपनी सुध बुध भुला चुकी। वह सोच रही थी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। घर के सभी लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचे, पर आरती नहीं गई। आरती सोच रही थी कि यह कोई गलत सूचना है। मेरा निक्कू एकदम ठीक है, थोड़ी देर में आता ही होगा। अब घर वाले भी लौट आए थे। आपस में बातें कर रहे थे कि सुबह तक आ जाएंगे। आरती ने पूछा, कौन आ रहा है सुबह तक? घर वालों ने कहा, कोई नहीं, तुम जाकर सो जाओ। लेकिन आरती अंदर से डरी हुई थी। आरती को यह रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। आरती का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसे अपनी सांसें लेना भी बहुत भारी पड़ रहा था। मन में यही रटना लगा रखी, निक्कू आ जाओ, प्लीज आ जाओ। रोते रोते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। सुबह होते ही जो उसने देखा, एकदम चीख पड़ी। सामने ही निक्कू की डेड बॉडी रखी थी। अब तो आरती को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, लेकिन आरती का वही हाल रहा। अभी भी ना खाना खा रही थी, ना अच्छे से सो पा रही थी। एक दिन रोते रोते आरती को निक्कू की पुरानी बातें याद आ रही थी। निक्कू हमेशा कहता था, आरती, जिंदगी बहुत सुंदर है, हमें इसे अच्छे से जीना चाहिए। कोई किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन उसके पास हमेशा रहता है। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं, तो हमें उसी के लिए ही जीना पड़ता है। यह बात सोचते सोचते सुबह हो गई। आरती सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाने लगी। घर के सभी लोग उसे देखकर हैरान थे।
आरती सभी से अच्छे से बात करके अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी। घर के बाहर एक जगह रुक गई और धीमी आवाज में कहने लगी कि निक्कू, तुम मेरे साथ नहीं पर मेरे पास हो। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे देख सकते हो तो मैं भी तुम्हें मन की आंखों से देख सकती हूँ। ये कहकर आरती की आंखें भर जाती हैं, लेकिन अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लेकर, सूरज की पहली किरण सी चेहरे पर चमक लेकर आरती आगे बढ़ती है। कॉलेज पहुंचकर आरती के दोस्तों ने आरती का वेलकम किया। सभी दोस्त अंदर से दुखी थी, लेकिन आरती को दिखाना नहीं चाहती थी। उनसे खुशी खुशी बातें कर रही थी। अचानक आरती की एक फ्रेंड, जो कई सालों बाद आई थी, आरती को पीछे से पकड़ लिया, सरप्राइज किया और कहने लगी, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी। आरती यह सुनते ही वहीं बैठ जाती है। फिर दूसरी फ्रेंड ने निक्कू के बारे में सब कुछ बता दिया। यह बात सुनते ही आरती को गले से लगाकर बहुत जोर से रोने लगी। यह देखकर क्लास की सारी लड़कियां रोने लगी। फिर आरती ने कहा, मुझे ही क्यों मिली प्यार की इतनी बड़ी सजा। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी हिंदी कहानियाँ पसंद हैं तो मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।